प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास थोड़ा सा डिले हो गई है। माफी चाहूंगा, आप सभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे होंगे। एक्चुअल में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था रास्ते में। आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं एक दो दिन से, मम्मी के ऑपरेशन को लेकर थोड़ा हॉस्पिटल के चक्कर वक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, माफी चाहूंगा। लगभग लगभग 10 मिनट लेट ही क्लास में कह सकता हूँ, क्योंकि 10:05 तक आपकी क्लास मैं कोशिश करूंगा कि चालू हो जाए, और आज 10:10 से भी ऊपर हो गई है, मतलब लगभग 10 मिनट लेट क्लास है ना। आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी अब मैं सेशन पर स्टार्ट करता हूं। और कल की क्लास में हमने बहुत ही शानदार तरीके से पहली क्लास कंप्लीट की थी सिटिंग अरेंजमेंट की। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं आज ओवरऑल 30 क्लासों की दूसरी क्लास। सुपर 30 की आज सुपर 2 है, मतलब दूसरी क्लास है। और क्लास से पहले आप सभी को मैं एक चीज और कहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बहुत प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी चीज यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आपको खुश रखें, आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी झोली खुशियों से भरे। और सभी को, सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सीधा कंटेंट पर चलेंगे। जब तक कंटेंट चलेगा एक सिंगल बात हम नहीं करेंगे, आ जाएंगे और बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझ लेंगे, क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। प्रश्न कहता है कि 4 persons ABCD आर प्लेइंग कैरम। 4 व्यक्ति हैं, ABCD कैरम खेल रहे हैं। अब जब कैरम कोई व्यक्ति खेलेगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कैरम का खेल खेला जाएगा, मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि जो कैरम का खेल खेला जाएगा वो इस प्रकार से ही तो खेला जाएगा। भाई कैरम कैसे होता है, एक वर्गाकार आकृति ही तो होती है जो कैरम का खेल खेला जाता है उसमें। ये वर्गाकार आकृति हो गई, यहां पर कैरम का खेल खेला जा रहा है। सवाल यहां पर सबसे पहले स्टेप पर कह रहा है ए सी के बाईं ओर है। पहली बात ध्यान से सुनो, जब कैरम का खेल खेला जाता है, आपने भी खेला होगा, तो एक बंदा तो यहां पर बैठता है, बोलो हाँ या ना, ऐसे। दूसरा बंदा यहां पर बैठता है, तीसरा बंदा यहां पर बैठता है, और चौथा बंदा यहां पर बैठता है। इस तरीके से 4 बंदे उसके चारों भुजाओं के बीच में बैठ जाते हैं। दूसरी बात, जो ये वाला व्यक्ति है उसका जो राइट है वो कहां है। बताएंगे कि ये व्यक्ति सामने देख रहा है तो इसका राइट इधर है। ये वर्गाकार में अगर कैरम खेल रहे हैं तो कैरम यहां पे ही तो इनकी जो भी, मतलब जैसे तुम गोटी बोलते हो या जो भी बोलते हो, बहुत सारी होती है ना वो रेड वेड, ऐसे अलग अलग कलर की। रेड 50 नंबर की है, काली 10 नंबर की है, या लोसी होती है वो 20 की है, ऐसे कर करके होती है ना। तो इधर ही तो मुंह होगा इनका। अब यहां पॉइंट को छोड़कर बिंदु रखूंगा, फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु रखूंगा, ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु। इस तरीके से हम चीजों को समझते हुए चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में बताएंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है। कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सबसे पहले आपके हिसाब से सी आना चाहिए ना। सी तो आएगा सबसे पहले, तो हमने क्या किया कि सी को यहां पर बिठा दिया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि ए सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। मानकर चलो अगर ये सी है तो सी का बायां किधर है, जिधर बिंदु नहीं है। ये तो मैंने आपको कल भी सिखाया था। तो सी का बायां इधर साइड होगा और यहां पर ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तरीके से सॉल्व हो रहा है। सवाल कह रहा है कि डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है।
डी बैठा है बी के दाईं ओर। बेटा अगर मैं बी को यहां बिठाऊंगा तो डी को यहां बाईं ओर बैठना पड़ेगा, जबकि उसने बोला है कि दाईं ओर बैठा है। तो आप बी को यहां पर बिठाइएगा। सही है, आप बी को यहां पर बिठाइएगा और बी के कहां बैठा है, दाईं ओर। कह रहा है डी बी के दाईं ओर बैठा है। डी इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू द राइट ऑफ बी। सही है, तो बी के दाईं ओर इधर साइड यहां पर डी आ जाएगा। इसमें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात क्वेश्चन की, तो यह कह रहा है कि कौन सा कथन ए की स्थिति को दर्शाता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए। कौन सा कथन ए की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तो पहला कह रहा है कि डी के सामने, क्या ए डी के सामने है ना, डी के सामने तो सी है, पहला गलत हो गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा कह रहा है सी के सामने, क्या सी के सामने या नहीं, सी के सामने तो डी है। कह रहा है बी के सामने, हाँ जी बी के सामने ए है। तो ये जो आंसर होगा ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और आपसे बता दूं, ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा कथन ए की सही स्थिति को दर्शाता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा कथन ऐसा है जो ए की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है। फिर मतलब तीन ऐसे होंगे जैसे ए की सही स्थिति होगी, जैसे आपसे बोल देगा कि भाई बी के सामने, सी के बाएं, डी के दाएं, ऐसे करके। सही है, तो फिर एक अलग होगी। बात समझ में आ गई ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर कोशिश करेंगे इस प्रश्न का आंसर बताने की कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे बताने की कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट और राइट आंसर। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे वीर एक बार कि क्या हो सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे जल्दी से। प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या है दीपक, गुरकिरण, साहिद और विक्रांत नामक चार व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। बहुत बढ़िया बात है। और इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसने बोला ये व्यक्ति इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से हम चार व्यक्तियों का एक सर्कल मतलब वर्गाकार एक स्क्वायर बना देते हैं और आराम से क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति ऐसे बैठेगा, दूसरा व्यक्ति ऐसे, तीसरा व्यक्ति यहां और चौथा व्यक्ति यहां आएगा। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में बोला कि बताएंगे जो व्यक्ति ये सामने देख रहा है उसका राइट कहां है, यहां पर होगा। फिर पॉइंट छोड़ दो और बिंदु लगा दो। फिर पॉइंट यहां छोड़ दो, बिंदु लगा दो। यहां पॉइंट छोड़ दो, बिंदु लगा दो। ये जो बिंदु हैं वो राइट हैं और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप क्या है, यहां पर एक चीज ध्यान से समझना। इसने एक चीज और बोली थी कि वे इस तरह बैठते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। तो जो व्यक्ति हैं वो मेज की भुजा के मध्य में बैठा है, यानी बीच में बैठा है। सही है। पहला स्टेप क्या है, कह रहा है कि विक्रांत दीपक के दाईं ठीक बगल में बैठा है। क्या बोला जी इसने, क्वेश्चन को फिर से समझो। सवाल ने क्या बोला बताएंगे कि सवाल ने क्या बोला। प्रश्न ने, अगर मैं यहां से प्रश्न को समझूं तो ये कह रहा है कि विक्रांत दीपक के दाईं ठीक बगल में बैठा है। ये सभी के सभी व्यक्ति थे जो वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। विक्रांत दीपक के दाईं ओर है। अगर मानकर चलो कि ये दीपक है, मानकर चलो कि ये दीपक है, तो दीपक के दाईं ओर विक्रांत है, दीपक का दायां इधर होगा और यहां पर
विक्रांत का नाम आ जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है? यहां तक प्रश्न में नो प्रॉब्लम ना। क्वेश्चन आगे कहता है कि शाहिद विक्रांत के सामने है, कुछ है ही नहीं। लो भाई सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शाहिद विक्रांत के सामने है तो विक्रांत के सामने यहां पर किसका नाम आ जाएगा? शाहिद का। बच कौन गया? गुरकिरण, उसे ऊपर लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एक ही स्थान शेष बचा है। गुरकिरण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो गुरकिरण के बाईं ओर इधर विक्रांत है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर दाईं ओर बोलता तो शाहिद होता, सामने बोलता तो दीपक होता। जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका डायग्राम करेक्ट है तो क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज यहां पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? दूसरी चीज यहां पर यह है कि ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 व्यक्ति बैठे थे। अब आप लोगों के मन में ख्याल आएगा भैया अगर 4 से ज्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो तो कैसे बनेगा? क्या क्वेश्चन फिर इतना टफ हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे? बाबू आपको राइट लेफ्ट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। और का प्रयोग किसके लिए, जो का प्रयोग किसके लिए, इस तरीके से मैं सच बात कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपके सामने चाहे क्वेश्चन आ जाओ 8 व्यक्तियों का तो भी आप रुकने वाले नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। सारा कॉन्सेप्ट सेम है। मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं जिसमें व्यक्तियों की संख्या 8 है पूरी, जिसमें व्यक्तियों की संख्या 8 है। सही है ना? बहुत ही बढ़िया तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इसका आंसर हम कर सकते हैं। जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार कोशिश करके। अगर कर सकते हो तो कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यहां पर व्यक्ति कितने हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, काउंट करेंगे, बताएंगे। VWXYZ ABC एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। कहने का अर्थ हो गया कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर 8 टोटल व्यक्ति हैं तो मैं इस तरीके से 8 व्यक्ति बना दूं। यार यहां पर व्यक्ति बन नहीं पाएंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इन व्यक्तियों को यहां पर बना देता हूं। प्रश्न को पीछे से पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 व्यक्तियों को यहां पर लिख देता हूं। सही है जी, ये 8 व्यक्ति हो गए। प्रश्न में बताएंगे कि क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि ये जो VWXYZ ABC वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, इनमें से कुछ कोनों पर बैठे थे और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे। तो कुछ का मतलब क्या है, टोटल 8 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब इस वर्गाकार स्थिति को ध्यान से देखूं ना, तो वर्गाकार स्थिति में 4 तो भुजाओं के मध्य की वैल्यू होगी और 4 होगी कोनों की वैल्यू। तो आप एक काम कर दीजिए कि 4 को बिठा दीजिए भुजाओं के बीच में और 4 को बिठा दीजिए कोनों पर। जैसे जैसे अब देखने वाली बात ये, इन सबका ऐसा तो नहीं मुंह बाहर की ओर हो, तो यहां पर ये कह रहा है मेज के केंद्र की ओर मुंह है। बहुत ही शानदार। तो एक व्यक्ति तो ये आ गया, सही है गलत है? एक व्यक्ति तो ये आ गया, दूसरा यहां पर ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा व्यक्ति को यहां पर बिठाओ, छठे व्यक्ति को यहां बिठाओ, सातवें को यहां बिठाओ और 8वें को यहां बिठाओ। मेरे प्यारे वीर, जो राइट वाला कॉन्सेप्ट है कि राइट कैसे डिसाइड करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम है। इसका राइट ये होगा, फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़ो 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 बिंदु
अब जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन आगे क्या है पढ़ेंगे और बताएंगे। क्या कह रहा है? सी डब्ल्यू के, कह रहा है सी डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। ध्यान से सुनना, सी बैठा है डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में। तो क्वेश्चन में यहां पर मैंने डब्ल्यू को बिठा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि सी इज राइट ऑफ डब्ल्यू, सी डब्ल्यू के दाएं है ना, इमीडिएटली राइट, तुरंत दाएं। तो यहां पर मैं सी को लिख सकता हूं कि नहीं? यहां तक कोई परेशानी किसी को? प्रश्न ने एक चीज बोली थी कि सी डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो डब्ल्यू के दाईं ओर सी ठीक बगल में हो गया जी। क्वेश्चन आगे क्या है? आगे कह रहा है कि बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था, लेकिन अभी यहां पर क्वेश्चन में बी और जेड में से किसी का भी नाम नहीं आया है, तो फिर आप इसे आगे बढ़ते जाने दीजिए। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि ए एक्स और सी के ठीक बगल में बैठा था। ए बैठा है एक्स और सी के ठीक बगल में, तो यहां पर ए को बिठा दीजिए और यहां पर एक्स को बिठा दीजिए। ए ठीक बगल में हो गया एक्स और सी के। ए एक्स और सी के ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब है कि ए एक्स और सी के बीच में बैठा है। सही है जी। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा था। जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, जेड किसी कोने पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जेड कोने पर नहीं है तो जेड बीच में आएगा। भाई जेड कोने पर नहीं है तो जेड बीच में आएगा। दूसरी बात, यहां बीच वाला एरिया घिर चुका है, यहां ए बैठा है, यहां बीच वाला एरिया घिर चुका है, यहां डब्ल्यू बैठा है, तो जेड या तो यहां आएगा या यहां आएगा। इनके अलावा जेड के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन दोनों में से कहां आएगा वो कैसे चेक होगा, आओ उसे चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। लाइन को ध्यान से समझना, यहां पर एक स्टेप बोला था कि बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर मैं जेड को यहां मानता हूं, गौर से सुनना, तो जेड के बाईं ओर क्या तीसरे स्थान पर बी आ पाएगा? जेड के बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, यहां तो सी बैठा हुआ है, बी कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जेड यहां नहीं, जेड यहां पर रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है गुड्डा? क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? जेड को यहां पर लिख दिया और सवाल कह रहा है बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जेड का बायां 1 2 3 यहां भी नहीं आ सकता। ये तो जेड का बायां 1 2 3 यहां भी नहीं आ सकता। जेड का बायां कहां आएगा भाई फिर? ये भाई 1 मिनट, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है एक बार क्वेश्चन को आगे और भी चेक करते हैं। जेड किसी कोने पर नहीं बैठा है, ये कह रहा है डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा है। जेड किसी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, मेन चीज यहां पर आगे जाके पता चली है जो कि हमने अभी तक क्वेश्चन में नहीं पढ़ी है। फिर से सुन लो, ये कह रहा है जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है और डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। जेड किसी कोने पर नहीं बैठा और डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा है। गुड्डा, इसका मतलब क्या है? अगर जेड कोने पर नहीं बैठा तो बीच में बैठेगा, और डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में, इसका मतलब डब्ल्यू और वाई के बीच में है। सुनना ध्यान से, अगर मैं जेड को यहां बिठाऊंगा तो डब्ल्यू और वाई के बीच में आएगा ऐसे, या डब्ल्यू यहां, तो ये जो जिनके बीच में आएगा वो तो ऑलरेडी कोने पर बैठेंगे, लेकिन मैंने डब्ल्यू को बिठा दिया बीच में, तो कहने का मतलब डब्ल्यू बीच में नहीं आएगा।
कहने का मतलब यह हुआ कि W बीच में नहीं आएगा, इसका मतलब हमें यहां से W हटाना पड़ेगा। W को बीच में नहीं लिख सकते क्योंकि Z बीच में बैठा है और Z W और Y के बीच में है। इनमें से किसी भी पोजीशन पर आप Z को बिठा लो बीच में, क्योंकि Z कोने पर नहीं बैठा। Z कोने पर नहीं बैठा, Z बैठा है तो कोने पर नहीं है तो बीच में। और अगर Z बीच में और W और Y के जिसके भी बीच में, तो भाई वो तो फिर कोने पर ही आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे कोने से शुरू करना है। W वाले कॉन्सेप्ट को हमें कोने से शुरू करना है। तो यहां पर कह रहा है कि CW के दाईं ओर ठीक बगल में है, CW के दाईं ओर ठीक बगल में, तो आप W को यहां से शुरू करो और W के दाईं ओर यहां पर C आएगा। बात समझ में आ गई जी? मैंने कहा W के दाईं ओर C आ गया ठीक बगल में, क्योंकि क्वेश्चन ने आगे जाकर यह हिंट दिया है कि W को बीच में नहीं बिठा सकते। बात समझ में आ गई? बोलो एक बार थम्स अप करके, क्या यहां तक ओके है? तो सवाल ने कहा W के दाईं ओर C हो गया, कह रहा है कि CW के दाईं ओर ठीक बगल में, कह रहा है BZ के बाईं ओर तीसरे पर है, AX और C के ठीक बगल में है, AX और C के ठीक बगल में, तो A को यहां पर बिठा दो, X को यहां पर बिठा दो, तो AX और C के ठीक बगल में हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि Z किसी भी कोने पर नहीं बैठा, Z किसी कोने पर नहीं बैठा, तो इसका मतलब या तो Z यहां आएगा या यहां आएगा, बीच में ही तो आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि BZ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, BZ के बाईं ओर तीसरे पर है, तो यहां Z का बायां 1 2 3, यहां A बैठा है, तो ये यहां पर Z नहीं हो सकता। यहां क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर B है, यहां Z के बाईं ओर 1 2 3, यहां A बैठा है, तो यहां पर Z नहीं होगा, अर्थात Z यहां होगा। और क्या बोला? BZ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो Z के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर हम B को बिठा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है Z किसी कोने पर नहीं है और W और Y के ठीक बगल में, तो Z जो है वो W और Y के बगल में, ये W बैठा है, Y को यहां बिठा दो, W और Y के बगल में हो गया। एक व्यक्ति बचा है, केवल एक व्यक्ति बचा है, उसे यहां ऊपर बिठाएंगे, और वो व्यक्ति कौन बचा है? V बचा है। V बचा है तो V को हम यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन एकदम ओके है। थम्स अप जरूर करना जितने साथियों का सेम डायग्राम बना हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि यहां मेरा W है, यहां C है, यहां A है, तो आपका यही होना चाहिए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। W मैंने यहां लिखा है, आप चाहो तो यहां से शुरू कर दो, चाहे यहां से, कहीं से भी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों फिर सेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे आप किसी भी नाम से शुरू कर रहे हैं, जैसे आप यहां W से शुरू कर रहे हैं अपने डायग्राम में, तो जब मैं W से घुमाऊंगा, W के बाद क्या आएगा? Z, Z से Y, Y से V, V से B, B से X, X से A, A से C। कहने का मतलब आपका ये सीक्वेंस एकदम सेम बनना चाहिए, आपका सीक्वेंस सेम बनना चाहिए। ध्यान से देखो, W Z Y V, W Z Y V, B X A C, B X A C। बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे वीर यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है A के दाएं तीसरे स्थान पर कौन आएगा? A के दाएं तीसरे स्थान पर कौन आएगा? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन है? ऐसे भी लिख सकते हैं। कह रहा है A के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो A के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर V है, और यही क्वेश्चन का आंसर है।
कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। यहां आपसे पूछे कि सी और एक्स के बीच में कौन है तो आप ए बताएंगे, आपसे पूछे जेड और सी के बीच में कौन है तो आप डब्ल्यू बताएंगे, पूछे जेड और वी के बीच में तो आप वाई बताएंगे। आपसे चाहे जो क्वेश्चन पूछे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मेथड ओके है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ इसका आंसर क्या है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यक्ति बैठे हैं वो कौन सी आकृति के हिसाब से बैठे हैं, इस चीज को भी समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो व्यक्ति कौन सी आकृति के हिसाब से बैठे हुए हैं, ध्यान से समझना। कौन सी आकृति के हिसाब से बैठे हुए हैं? व्यक्ति बैठे हुए हैं पंचभुजाकार आकृति में। व्यक्ति कौन सी आकृति में बैठे हैं? पंचभुजाकार आकृति में बैठे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। सही है जी, पंचभुजाकार मेज के कोनों पर बैठे हैं। गौर से समझने की कोशिश करनी है। सही है जी। अब सुनो ध्यान से, पंचभुजाकार पे कैसे बैठेंगे? तो पंचभुजाकार पे ऐसे बैठेंगे कि हम इस हिसाब से भुजा बनाएंगे। सही है जी, मैं इस हिसाब से भुजा बनाऊंगा इस तरीके से, यानी आप कोई भी ऐसी आकृति बना दो जिसमें 5 व्यक्तियों के बैठने का स्थान सुनिश्चित हो सकता है। जिसमें 5 व्यक्तियों के बैठने का जो स्थान है वो सुनिश्चित हो जाए, उसे मैं पंचभुजाकार के नाम से जानूंगा। उसे मैं किस नाम से जानूंगा? पंचभुजाकार के नाम से जानूंगा। तो ये पंचभुजाकार हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के कोनों पर बैठे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक कोना हो गया, ये दूसरा कोना हो गया, ये तीसरा कोना हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? इसमें किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो इसका राइट इधर होगा कि नहीं? फिर यहां पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु। अब जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है, ये ध्यान रखेंगे और बताएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है आगे। कह रहे सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पहला स्टेप कह रहा है कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। ध्यान से सुनना, गिरीश बैठा है विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर, तो मानकर चलो कि मैंने यहां पर विक्रम बिठा दिया। मानकर चलो कि विक्रम को यहां पर बिठा दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है जी किसी को? सवाल के अकॉर्डिंग गिरीश बैठा है विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर, तो विक्रम का बायां ये पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर गिरीश आ जाएगा। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर गिरीश आ जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, आगे कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। अब देखो, सतपाल और नागेश में से तो कोई आया ही नहीं अभी। सतपाल और नागेश में से जब अभी तक कोई नहीं आया तो मैं इस स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा? 100% बढ़ूंगा। कह रहा है आगे कि अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर है। ध्यान से सुनना, अकरम और सतपाल में से भी कोई नहीं आया। कहने का अर्थ है कि सवाल खत्म हो गया लेकिन कॉमन नाम नहीं आया है। तो मैं क्या करूं जी इसमें? फिर मैं एक दिमाग लगाऊंगा। सवाल ने यहां पर एक कॉन्सेप्ट बोला है कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से एक बहुत बड़ी हिंट मिल रही है। इसने बोला है कि सतपाल नागेश के बाईं ओर ठीक बगल में है।
अगर मैं नागेश को यहां बिठाऊंगा तो क्या नागेश के बाईं ओर सतपाल आ जाएगा? जरा एक पल के लिए सोचो। यहां तो नागेश के बाईं ओर विक्रम बैठा है, तो यहां तो अगर नागेश लिखूंगा तो बाईं ओर विक्रम बैठा है, तो सतपाल कैसे आ जाएगा? मतलब यहां पर नागेश नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? मुझे ये बताओ, अगर मैं नागेश को यहां बिठाऊंगा तो क्या नागेश के बाईं ओर सतपाल आ जाएगा? नागेश के बाईं ओर सतपाल नागेश के बाईं ओर है, तो यहां नागेश के बाईं ओर गिरीश आ जाएगा, तो नागेश यहां भी नहीं आएगा। मजे की बात यह है कि नागेश यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, और यहां गिरीश और विक्रम ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो नागेश को निश्चित रूप से यहां आना पड़ेगा। नागेश को यहां पर आना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नागेश को कहां बैठना पड़ेगा? नागेश को यहां पर बैठना पड़ेगा। और नागेश के एकदम बाएं बगल में कौन आएगा? नागेश के एकदम बाएं बगल में बताएंगे कौन है? तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कौन आएगा। नागेश के एकदम बाईं बगल में सतपाल नागेश के बाईं ओर है, तो नागेश का बायां यहां पर सतपाल भैया जी आ जाएंगे। सतपाल को यहां पर लिख दिया। अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो सतपाल का बायां ये पहला, यहां दूसरा आएगा, और यहां पर अकरम का नाम आ जाएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पंचभुजाकार का सवाल आप ऐसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है ये पूछ रहा है, तो नागेश के दाएं पहला विक्रम है और दूसरा अकरम है, तो अकरम ही इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या आंसर होगा? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई। चलें जी एक बार आगे सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और इस सवाल में व्यक्ति बैठे हैं षटकोण स्थिति में। षटकोण देखो, पंचभुजा का मतलब है पांच कोने, जिसमें पंचभुजाओं में बैठे। यहां पर सवाल कह रहा है, यहां पर षटकोण स्थिति बनी हुई है। सवाल कह रहा है 6 लोग षटकोण आकृति में बैठे हैं, तो बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये सुन लो कि षटकोण की आकृति कैसे बनानी है तुमको। मेरे प्यारे दोस्तों, षटकोण की आकृति कैसे बनानी है? एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे। बहुत सारे बच्चों को षटकोण की आकृति ही नहीं बनती है, ध्यान रखना, इसे ऐसे बनानी है। उसके बाद इस वाले स्टेप को यहां से यहां ऐसे मिला दो, सही है। इन दोनों स्टेप को यहां ऐसे मिला दो। मेरे प्यारे गुड्डा, जब ये स्टेप मिल गए ऐसे, जब ये स्टेप ऐसे मिल गए, सही है, जब ये स्टेप ऐसे मिल गए, जब ये स्टेप यहां से मिल गए, अब उसके बाद ऐसे ये नीचे की साइड को स्टेप मिलाओ, ऐसे और ऐसे। अब ये षटभुजाकार आकृति बन जाएगी निश्चित रूप से। कहेंगे कैसे? तो एक व्यक्ति यहां बैठेगा, दूसरा व्यक्ति यहां बैठेगा, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, और छठा यहां। क्या ये बात एकदम ओके हुई? जल्दी से बोलो, क्या ये बात एकदम ओके हुई? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। तो प्रश्न में बताएंगे कि सबसे पहले जो ये व्यक्ति सामने देख रहा है, इसका राइट यही तो होगा जो मेरा राइट है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर आगे बढ़ जाओ, इस पॉइंट को छोड़ो और यहां पर बिंदु लगा दो। फिर इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु,
इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु। अब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु है वो राइट है, और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। सही है ना? ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न में बताएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल यहां पर पहला स्टेप क्या है, कह रहा है 6 लोग के एल एम एन ओ पी किसी षटकोणीय आकृति वाले मैदान में बैठे हुए हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे समान क्रम में हों। पहला स्टेप कहता है कि एल या एम के बगल में के नहीं बैठा है, यानी कि जो के है वो एल और एम के पास नहीं बैठा हुआ है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अक्रम टाइप करना था, मतलब भाई क्या दिक्कत है, अक्रम ही तो लिखा हुआ है यार। चलो, सवाल क्या कह रहा है, एम या ओ के बगल में एन नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कह रहा है एल एम के बगल में बैठा हुआ है। ध्यान से सुनना, एल बैठा है एम के बगल में। एल कहां बैठा है? एम के बगल में। मानकर चलो कि यहां पर हमने यहां पर एल बिठा दिया, तो एल कहां पर बैठा है? एल एम के बगल में बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो ये जरूरी नहीं है कि एल को यहीं बिठाओगे, आप चाहो तो एल को यहां बिठा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कहीं से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एल बैठा हुआ है वो एम के कहां बैठा हुआ है? बगल में। तो एल एम के बगल में, तो एम को यहां बिठा दो। एल और एम एक साथ आ गए, एल और एम एक साथ आ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो जी ध्यान से, सवाल आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एम और एन के बीच में पी बैठा हुआ है, तो यहां पर पी को बिठा दो, यहां पर एन को बिठा दो। एम और एन के बीच में पी हो जाएगा, एम और एन के बीच में पी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आगे ये कह रहा था कि एल या एम के बगल में के नहीं है, तो इसका मतलब एल के पास यहां के नहीं आएगा, तो आप के को यहां बिठा सकते हैं। और बचा कौन व्यक्ति, कौन बच गया? ओ, उसे यहां बिठा दो और क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से कमेंट कर दो कि आपका आंसर भी यही है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ भाई, क्या बात समझ में आ रही है? सवाल कर रहा है घड़ी की दिशा में लोगों की बैठने की स्थिति का सही क्रम क्या है? तो पहला कह रहा है एल एन, एल के बाद तो घड़ी की दिशा में भाई ऐसी तो घड़ी चलती है, तो ये तो एम आना चाहिए। ये क्या है? एल एम पी एन के ओ, एल एम पी एन के ओ, एल एम पी एन के ओ। कहने का अर्थ है कि बी ऑप्शन राइट है। बहुत शानदार। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो और बताओ कि नेक्स्ट का आंसर क्या है। यह भी षटकोणीय पर आधारित है, यह क्वेश्चन भी षटकोणीय पर आधारित है। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है षटकोणीय आकृति वाले इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझना, षटकोणीय अभी अभी बताया था कि कैसे बनाना है। दो भुजाएं ऐसे लेकर इन्हें ऐसे यहां से मिला दो, उसके बाद इन्हें यहां से मिला दो, ये षटकोणीय बन गई। एक यहां बैठेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा और छठा। तो बताएंगे कि प्रश्न में यहां ये इसका राइट है, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु।
तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है, एक एक स्टेप को समझते हुए चलना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा सजल मंडल कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो भाई अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये सवाल। कह रहा है कि कुछ लोग चौथे सवाल को कह रहे हैं कि उसे एक बार और बता दो, मैं इस सवाल के बाद एक बार उसे फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझा दूंगा। सवाल कह रहा है कि के पी के सामने है, के कहां है, पी के सामने है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर पी लिखूं, यहां पर के लिखूं, या यहां के यहां पी, बात कैसे भी कर लो एक ही है। लेकिन इसमें यह तो नहीं पता चल रहा कि यहां के आएगा या यहां के आएगा, यहां पी आएगा या यहां पी, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ओ एन के दाएं दूसरा है, ओ एन के दाएं दूसरा है, तो इसका मतलब अगर एन यहां है तो पहला दूसरा यहां पर ओ हो गया। बात समझ में आ गई। एन के दाएं दूसरे स्थान पर ओ हो गया। सवाल आगे कह रहा है कि एन के और एल के बीच में है, एन जो है वो के और एल के बीच में है, तो इसका मतलब जो ये एन है यहां पर के लिख दो, यहां पर एल लिख दो, सही है, इनके बीच में आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, यहां पर अगर आप के लिखेंगे तो के सामने कौन आएगा, यहां पर तो के सामने ओ बैठा है। एक्चुअल में है क्या चीज कि ये वाला व्यक्ति इसके सामने है, ये वाला व्यक्ति इसके सामने है और ये वाला व्यक्ति इसके सामने है, तो इसका मतलब के सामने यहां पर ओ आ जाएगा, जबकि के किसके सामने है, पी के सामने। तो के को यहां मत लिखो, इसका मतलब के को यहां लिखो और मेरे प्यारे दोस्तों एल को यहां लिखो। बात समझ में आ गई, ताकि आप के सामने पी को बहुत आराम से बना पाए। तो आपने यहां पर के है, इसके जस्ट सामने यहां पर पी को रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यहां पर कह रहा है कि एम पी के ठीक बाएं है, तो पी का बायां इधर होगा और यहां पर एम आ जाएगा, यहां पर एम आ जाएगा। रही बात अब सवाल में किसी व्यक्ति की क्या कोई बचा है, नहीं, सब बैठ चुके हैं। ओ के ठीक दाएं पूछ रहा है, ओ के ठीक दाएं इधर एम बैठा हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। सीक्वेंस किसी को भी अगर मिलाना हो कि भाई सीक्वेंस क्या है कैसे है, तो हम ये कह सकते हैं एल पी एम ओ के एन, एल पी एम ओ के एन। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत किसी को। रही बात ये कि चौथा सवाल रिपीट कर दो, आओ मेरे साथ चौथे सवाल को रिपीट करता हूं। ये वाला चौथा सवाल जिसे मैं रिपीट करने जा रहा हूं, बड़े ही आराम से ध्यान से समझेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, मतलब मैं तुमको ये संतुष्ट कर रहा हूं, जितने एक दो लोग कह रहे हैं कि सर इस ये गलत हो गया है शायद ऐसे करके, मैं एकदम तसल्ली कर देता हूं, हर एक स्थिति को एकदम आप लोगों को समझा देता हूं कि ये गलत नहीं है, एकदम करेक्ट है, सही है। और गलत होगा तो अभी तुरंत हमारे पता चल जाएगी, क्योंकि देखते हैं कौन सी कंडीशन फेल होती है। अगर कोई कंडीशन फेल होती है तो फिर इसका मतलब तो फिर गलत ही है, अगर कंडीशन फेल नहीं होती है तो फिर हमारा कहना बेवजह है कि ये गलत है, फिर ये एकदम सही है। हालांकि तुम लोग कह ही रहे हो कंडीशन हर एक सही होगी, इसमें मैं अभी चेक करा देता हूं, ये एकदम करेक्ट है। मेरे प्यारे गुड्डा, इसने सबसे पहला स्टेप बोला कि ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। मुझे ये बताओ अगर ये विक्रम है तो विक्रम का बायां पहला दूसरा तीसरा ग्रीस है कि नहीं है? निश्चित रूप से है, मतलब पहली बात एकदम ओके है। दूसरा कह रहा है कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में है, तो क्या नागेश के बाईं ओर सतपाल है? हाँ जी एकदम है, बहुत बढ़िया। अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो सतपाल के बाएं पहला गिरीश दूसरा अकरम, बिल्कुल है। कह रहा नागेश के दाएं दूसरा कौन है? तो नागेश के दाएं पहला विक्रम है, दूसरा अकरम है, अकरम ही टिक लगाया है। बेटा इसे पूरी रीजनिंग की किसी भी लैब में चेक करवा लियो, जो भी बड़े से बड़े कोई भी तुम्हारी नजर में ये हो कि भाई यहां चेक करवाऊंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, ये क्वेश्चन
एकदम मैं कह रहा हूं इसमें इतनी सी भी गलती नहीं है, इतनी सी जो गलती जिसे कहते हैं, ठीक है, इतनी सी भी नहीं है। एक बच्चे को ही डाउट हो रहा था लगातार, मैं नाम भूल गया भाई का, एक मैंने नाम पढ़ा भी था उनका, जो बार बार कमेंट कर रहे थे गलत है। मेरे भाई एकदम करेक्ट है, आप चाहो तो कहीं पर भी चेक करवा लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। अब की बार व्यक्तियों की संख्या जो बैठी हुई है वो उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है, ध्यान से समझना। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इसका। रुक जाओ भाई, एक बार क्वेश्चन कमेंट दिखाओ। हाँ ठीक है ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में भी डाउट है तुमको, पांचवें को चेक कर लो, हर एक स्थिति चेक करो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कह रहा है कि एल या एम के बगल में एन नहीं है, तो एल या एम के बगल में के नहीं है, के एकदम अलग है, वेरी गुड। आगे कह रहा है कि एम या ओ के बगल में एन नहीं है, तो एम और ओ के बगल में एन नहीं है, एन एम और ओ से एकदम अलग है। एल एम के बगल में बैठा हुआ है, एल एम के बगल में बैठा हुआ एकदम ओके है। एम और एन के बीच में पी बैठा है, तो एम और एन के बीच में पी बैठा है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 6 व्यक्ति हैं, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा। 6 व्यक्ति हैं, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा तो उत्तर ये होता है, उत्तर ये होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों जब व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठता है तो ध्यान रखना, जो हमारा राइट होता है वो उस व्यक्ति का भी राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो उस व्यक्ति का भी लेफ्ट होता है। बात समझ में आ गई भाई, मेरा राइट जो है वो इधर ही तो है, मेरा लेफ्ट इधर ही तो है, उसी हिसाब से राइट और लेफ्ट होते हैं, उसी हिसाब से राइट और लेफ्ट होते हैं, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे साथी, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट लेफ्ट क्लियर हो गया। सवाल कह रहा है कि बरखा जया के एकदम बगल में नहीं बैठी है और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त हिंट निकल के आई है। टोटल 6 लड़कियां हैं ये, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे करके 6। सवाल ने यहां पर एक फिक्स बात कर दी कि जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। इसका मतलब यह हुआ कि जया दाएं सिरे पर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो इधर साइड है यहां पर जया बैठेगी, इधर यहां पर जया बैठेगी, इसका अर्थ यही तो हुआ। बात समझ में हो गई भाई, यही तो जया दाएं सिरे पर, यही तो दायां है, दायां अगर बाएं सिरे पर बोलती तो इधर यहां बिठा देता, दाएं पर बोला है तो यहां बिठा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है बरखा जया के बगल में नहीं बैठी, कहने का मतलब यहां जया के पास बरखा नहीं आएगी, तो ये स्थान पर बरखा नहीं बैठनी चाहिए, बिल्कुल भी सही है, इस स्थान पर बरखा नहीं बैठनी चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। बहुत ही बढ़िया। कह रहा है आगे कि निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, और लास्ट में कह रहा है सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा है। बस यही हिंट बहुत है क्वेश्चन को करने के लिए। कह रहा है सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, सुषमा और जया के बीच में रेखा बैठी है, तो यहां पर रेखा को बिठा दो, यहां पर रेखा को बिठा दो। ये सुषमा ऑलरेडी बैठी है और यहां, सॉरी ये जया ऑलरेडी बैठी है और सुषमा को यहां बिठा दो।
सुषमा को यहां पर बिठा देंगे। सवाल के अकॉर्डिंग इसने कहा था कि सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा है, तो सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा है। ये स्टेप ओके हो गया। क्वेश्चन में एक हिंट बस हमें यह समझ में आई कि हमें कौन सी हिंट को उठाना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है आगे, निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब सुषमा, देखो जया के बगल में तो अब हो भी नहीं सकती, क्योंकि जया के इस साइड तो कोई है नहीं, क्योंकि वो खुद राइट हैंड पर है, और जया के इस साइड रेखा बैठ चुकी है, तो इसका मतलब जया से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं, मतलब सुषमा के बगल में भी निम्मी नहीं होनी चाहिए, तो निम्मी यहां पर नहीं आ सकती। इसका मतलब निम्मी या तो यहां आएगी या निम्मी यहां आएगी। बात समझ में आ गई। अब सवाल ने यहां पर एक चीज बोली थी कि निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, तो मुझे यह बताओ कि अगर मैं निम्मी को यहां पर बिठाऊंगा तो क्या निम्मी और बरखा के बीच में हेमा बैठ जाएगी? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब निम्मी को यहां से हटा दो। निम्मी को यहां से हटा दो, यहां पर निम्मी का कोई काम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे साथी से जानते हैं कि निम्मी को कहां बिठाया जाएगा। निम्मी को यहां पर बिठाया जाएगा, यहां पर ये निम्मी आएगी। और सवाल ने कहा है निम्मी और बरखा के बीच में हेमा बैठी है, यहां पर आप हेमा को बिठा दीजिए और यहां पर आप बरखा को बिठा दीजिए। ये क्वेश्चन एकदम समाप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन एकदम समाप्त हो चुका है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, यहां पर ये बरखा हो गई, यहां पर ये बरखा हो गई, है ना। तो सवाल में हर एक स्थिति एकदम ओके। इसने बोला निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा है, तो निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा है। क्या सीक्वेंस बनेगा? सबसे पहले निम्मी आई, फिर हेमा आई, फिर बरखा आई, फिर सुषमा आई, फिर रेखा आई, फिर जया आई, और ये क्वेश्चन हो गया जी खत्म। सही है। सवाल कर रहा है बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में सुषमा है। सुषमा, आंसर डी ऑप्शन राइट है। सुषमा विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई जी यहां तक? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर बताओ। सवाल को ध्यान से समझना, इस सवाल में कैसे हमको आंसर सॉल्व करना है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सही है जी। चलो ध्यान से समझो। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 6 मित्र हैं। प्रश्न में 6 मित्र MNOPQR एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 व्यक्ति उत्तर की ओर, अभी अभी मैंने बताया था जब उत्तर की ओर मुंह होता है ऐसे, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये वाला होता है राइट, ये हमारा राइट, इसका भी राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट है वो उसका भी लेफ्ट होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, हारी बीमारी हो तो बता देना। चलो आगे सवाल यहां पर कहता है जैसे 6 व्यक्ति हैं ये, तो 6 व्यक्तियों का मतलब क्या है? ये 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति। सही है जी। ऐसे कर करके ये 6 व्यक्ति हो गए। सवाल यहां पर कह रहा है कि n के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल के अकॉर्डिंग n के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मुझे यह बताओ कि मैं n को कहां बिठाऊं जिससे कि उसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हों।
मतलब n के बाईं ओर 3 व्यक्ति छोड़ने पड़ेंगे। तो आप n को यहां बिठा सकते हो। n के बाईं ओर, n का बायां इधर ही तो होगा, तो n के बाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हो गए। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सौरभ पाल एकदम ठीक कह रहे हैं मेरे भाई आप, ये है इनके लिए भी। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल कहता है आगे क्वेश्चन में, तो इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन में प्रश्न में हमने यहां पर इसे लिखा, तो सवाल कह रहा है ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एन का दायां इधर होगा और ये ओ हो जाएगा। एन के दाईं ओर यहां पर ओ होगा, दाएं बाएं का ही ध्यान रखना है। जब मुंह उत्तर की ओर है तो हमारा दायां उसका दायां है, हमारा बायां उसका बायां है। आगे सवाल कहता है कि एम और पी क्यू के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं, है ना। एम और क्या बोला? एम और पी क्यू के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं कि एम ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो ओ का बायां 1 2 3, भाई बायां 1 2 3 4, यहां पर एम आएगा, यहां पर एम आएगा। सही है। और इसने क्या बोला था कि एम और पी ओ के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं। एम और पी क्यू के ठीक बगल में, एम और पी क्यू के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है एम और पी क्यू के ठीक बगल में बैठे हैं। अब अगर एम और पी क्यू के बगल में बैठे तो इसका मतलब क्यू के एक साइड एम है, एक साइड पी है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो आप लोग क्यू को यहां बिठा दो, एक साइड एम हो गया, एक साइड पी हो गया, और एक व्यक्ति बच गया क्वेश्चन में आर, उसे लास्ट में लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। एम क्यू पी एन ओ आर, एम क्यू पी एन ओ आर, क्वेश्चन इज खत्म। बताओ जल्दी से, प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है? आर कहां बैठा है? सवाल ने कहा है कि आर कहां बैठा है, तो ध्यान से समझना, आर कहां पर बैठा है? आर बैठा है क्या ओ के बाईं ओर तीसरे पर है? नहीं, ओ के तो दाईं ओर है। एम के दाईं ओर ठीक बगल में है? नहीं। पी के दाईं ओर तीसरे पर है, पी के दाईं ओर 1 2 3, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को प्रश्न में कोई दिक्कत समस्या यहां तक? क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सवाल को समझेंगे। सवाल कह रहा है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक दीवार पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये व्यक्ति भी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर व्यक्ति मुंह करके बैठेगा तो जो हमारा राइट है वो उसका भी राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो उसका भी लेफ्ट होगा। ये बात मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। सही है ना? चलो, अब जब हम इतनी चीज समझ गए तो सवाल यहां पर कह रहा है कि ये 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू एक दीवार पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सवाल ने यहां पर पहला स्टेप बोला कि पी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सवाल ने कहा पी क्यू के बाईं ओर, अगर मानकर चलो ये क्यू है तो क्यू का बायां इधर साइड यहां पर पी आएगा ठीक बगल में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। आगे सवाल क्या कह रहा है? ऑप्शन डी भी तो सही हो सकता है, डी वाला कैसे हो सकता है? ये कह रहा है एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। क्या एन के बाईं ओर है दूसरे स्थान पर आर? कभी कभी तुम इतनी मूर्खता भरी बातें करते हो और फिर कॉपी पेस्ट इतना ज्यादा करते हो कि विवश कर देते हो। शायद तुम अगर इसलिए करते हो कि मेरा नाम लेंगे
तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा इस तरीके से। क्लास में हर एक बच्चे का नाम लेना संभव नहीं है मेरे भाई। मतलब कमेंट करे जा रहा है मेरा दोस्त कि डी भी तो होगा जी, डी भी तो होगा, ये भी तो सही है, एन के बाईं ओर। भाई ये एन के बाईं ओर दूसरा है कि दाईं ओर है? अरे उत्तर की ओर बैठे हैं मेरे भाई, तो ये दायां होगा मेरे दोस्त, दायां बायां नहीं होगा। कभी कभी तुम ऐसे महसूस सा करवा देते हो जैसे मैं कहीं विदेश में पहुंच गया हूं। अलग ही लेवल पहुंचता है यार तुम्हारा। प्रश्न को समझा करो। सवाल कह रहा है पी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, तो क्यू का बायां इधर हो गया और ये पी हो गया। आर क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो क्यू का दायां इधर, यहां पर आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि केवल एस, केवल, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? केवल एस आर और टी के बीच में बैठा है। ध्यान से सुनना, सवाल ने कहा है केवल एस, कौन? केवल एस, केवल एस आर और टी के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है? केवल एस बैठा है, तो एस को यहां पर बिठा दो आर और टी के बीच में। बात समझ में आई? मैंने यहां पर क्या बोला है ध्यान से समझना। केवल एस आर और टी के बीच में बैठा है, तो ये केवल एस हो गया जो आर और टी के बीच में बैठेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसने खुद बोला था कि ओनली एस इज सिटेड बिटवीन आर एंड टी। आगे कह रहा है कि यू टी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो टी के दाईं ओर इधर साइड को यू हो जाएगा ठीक बगल में, और क्वेश्चन हो जाएगा एकदम खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न में यहां पर क्या कह रहा है? Q और S के बीच में कौन बैठा है? सवाल कह रहा है कि Q और S के बीच में कौन बैठा है, तो Q और S के बीच में R बैठा है। ये C ऑप्शन आपका राइट आंसर है। PQRSTU, ये तो एकदम अल्फाबेट ही बन गया भैया। PQRSTU, ये तो अल्फाबेट ही बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ये एकदम अल्फाबेट बनकर तैयार हो चुका है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। और इस प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या पहुंच गई है 7। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ो। ये कह रहा है कि जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। तो जो पंक्ति के दाएं सिरे पर है उसे ही ले आओ पहले। सही है, ध्यान से सुनना कैसे। मैंने क्या बोला? टोटल 7 व्यक्ति हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट इधर वाला होगा और लेफ्ट इधर वाला होगा, है ना। राइट और लेफ्ट हमारे ही हिसाब से चलेंगे। सवाल करें जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है। अंतिम दाएं सिरे का मतलब लास्ट दाएं में है, तो जी को आप यहां पर लिख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी? आगे क्वेश्चन कहता है, यहां पर एक स्टेप था, जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ई को यहां पर लिख दो। ई के दाईं ओर जी ठीक बगल में हो गया। 2 लाइन से 2 स्टेप ओके हो चुके हैं। 2 लाइन से 2 स्टेप ओके हो चुके हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है? सवाल आगे कह रहा है कि ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर ए हो गया। बात समझ में आई? सवाल ने कहा था ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है,
तो ई के बाईं ओर 1 2 3 ए हो गया। कह रहा है बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ए का दायां इधर होगा और यहां पर बी हो जाएगा। कितने आसान सवाल हैं, बस स्टेप पढ़ते जाओ, राइट लेफ्ट को समझते जाओ, राइट लेफ्ट में बस कंफ्यूजन नहीं रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आगे क्या कह रहा है, सी बी के दाईं ओर बैठा है, तो बी का दायां इधर होगा और यहां पर सी आ जाएगा। सही है जी। आगे कह रहा है कि डी ए के बाईं ओर बैठा है, डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए का बायां इधर आ जाएगा, कौन, डी। और बच कौन गया, एक ही व्यक्ति बच गया, कौन बच गया, एफ बच गया शायद, तो उसे आप लिखेंगे यहां पर। कह रहा है पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन है, तो बाएं सिरे पर एफ है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आपसे पूछता कि एग्जैक्ट बीच में कौन है, तो बी होता। पूछता कि दाएं से दूसरा कौन है, तो दाएं से दूसरा ई, बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा डी। आपसे जो भी पूछे, आपसे पूछे ए कौन कौन के बीच में है, डी और बी के, आपसे पूछे ई कौन कौन के बीच में है, सी और जी के, जो भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं अगर आपका यहां पर डायग्राम ठीक है। तो एफ डी ए बी सी ई जी, एफ डी ए बी सी ई जी करेक्ट बना होगा आपका आंसर भी। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, बताएंगे कि इसका आंसर क्या। और यहां पर व्यक्ति अब बैठे हैं दक्षिण की ओर मुंह करके। क्या बोला इसने, दक्षिण की ओर मुंह करके व्यक्ति बैठे हैं। अब तक जो व्यक्ति बैठे थे वो व्यक्ति बैठे थे उत्तर की ओर मुंह करके, अब बैठे हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर का मतलब क्या है, दक्षिण की ओर का मतलब है ऐसे, ये वाला, ठीक है जी। ये दक्षिण की ओर का मुंह हो जाएगा इनका, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, तो ये दक्षिण की ओर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों, जो दक्षिण की ओर मुंह होता है ना, तो जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट होता है, लेफ्ट। दक्षिण की ओर जब मुंह होगा तो ये हमारा लेफ्ट होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा लेफ्ट होता है वो इसका राइट होगा। यहां तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी, एक चीज का और विशेष ध्यान देंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, कल सुपर 30 के अंतर्गत, सुपर 30 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, कल जो आपकी क्लास होगी वो सेम टाइम पर होगी, 10 बजे से 12 बजे तक, मतलब 2 घंटे कल हमारी क्लास चल रही होगी। मैं आपको टॉपिक बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल। कल हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे होंगे, कल हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे होंगे, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों सिमिलियर सेट भी हम लोग कर रहे होंगे, क्योंकि सिमिलियर सेट एनालॉजी का ही हिस्सा है। मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे हम एनालॉजी की क्लास, 1.5 घंटे या 1.25 घंटे जो भी पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे। उसके तुरंत बाद, मतलब कल ही हम सिमिलर सेट, क्योंकि सिमिलर सेट एनालॉजी बेस ही होगा और बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि मैंने ये चार्ट आप लोगों को, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं कब से क्या शेड्यूल ला रहा हूं आपकी क्लास में, मैंने वो वीडियो बनाई थी, आपको ने देखी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके पास भी उपलब्ध है। तो कल हमारा जो दिन है वो एनालॉजी प्लस सिमिलियर सेट है। सभी प्यारे साथियों से कह रहा हूं, बाद के लिए चक्कर मत छोड़ना, साथ की साथ क्लास करते रहो, साथ के साथ क्लास करते रहो। बहुत लाजवाब तरीके से मैं आपको कंप्लीट पूरा रिवीजन इन 30 क्लासों में करा दूंगा, ये आप समझ गए होंगे। इनपुट आउटपुट भी पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, कल 10 से 12 2 घंटे सुपर 30 के अंतर्गत एनालॉजी सिमिलर सेट, तैयार रहना। थम्सअप वगैरह कर दिया करो भैया कि हाँ हम तैयार हैं, थोड़ा हमको भी एक लगता है कि भाई ठीक है, बच्चों तक सूचना बढ़िया पहुंच गई है और वो तैयार भी है। प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि अब ये प्रश्न क्या है।
दक्षिण की ओर मुंह है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। कह रहा है चार मित्र हैं, के एल एम एन एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुंह दक्षिण दिशा की ओर हैं। तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है। एल और एम दो अंतिम छोर पर बैठे हैं। सवाल कह रहा है एल और एम दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। चार व्यक्ति हैं तो एक दो तीन चार। एल इस छोर पर है और एम इस छोर पर है। तो कहने का मतलब एल और एम दोनों के दोनों अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं। सही है। अब सुनो ध्यान से। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि एल और एम ऐसे बैठ जाएं, एम इस छोर पर बैठ जाए और एल इस छोर पर बैठ जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है के एल और एन के बीच है। तो के को यहां लिख दो, एल यहां है ही, एन को यहां लिख दो। ऐसे ही के को यहां लिख दो, एल यहां है ही, एन को यहां लिख दो। मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है और एम के दाएं को दूसरा है। और का प्रयोग किसके लिए? पहले वाले के लिए। तो एम के दाएं को दूसरा कौन होगा? पहले वाला यानी के। तो यहां पर चेक करो, क्या एम के दाएं को दूसरा के है? यहां तो एम के बाएं को है दूसरा के। सही है भाई, बताओ। यहां तो एम के बाएं को है दूसरा, क्योंकि एम का इधर ही तो लेफ्ट होगा, क्योंकि इन व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर है तो लेफ्ट साइड इधर ही तो होगी। तो नीचे वाला डायग्राम गलत हो जाएगा, नीचे वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। क्या यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, किसी को कोई समस्या तो नहीं है सवाल में? मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर वाला डायग्राम एकदम ओके है। एल के एन एम, एल के एन एम करेक्ट है। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है बेटा? मैं अभी सुपर 30 का अलग फोल्डर बनवा दूंगा, एप्लीकेशन पर अलग फोल्डर मिलेगा आपको उसका। सवाल कर रहा है के ठीक बाएं कौन है? तो के ठीक बाएं, के का ठीक बायां, बायां इधर होगा तो एन हो जाएगा और आंसर होगा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। पांच व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से सोच समझकर आंसर बताएंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, जब दक्षिण की ओर व्यक्ति बैठे होंगे, जब दक्षिण की ओर व्यक्ति बैठे होंगे तो आपको यह ध्यान रखना होगा किसी भी कीमत पर कि जो व्यक्ति होंगे उनका जो मुंह होगा मेरे प्यारे वीरों वो मतलब दक्षिण की ओर का मतलब हमारे अपोजिट होगा। और जब हमारे अपोजिट होगा तो मेरे प्यारे दोस्त ये निश्चित है कि राइट और लेफ्ट भी बदल जाएंगे। कैसे? ध्यान से समझेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि पांच मित्र पी क्यू आर एस टी दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में, मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सही है जी, मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सवाल कह रहा है पांच मित्र पी क्यू आर एस टी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर ये दक्षिण दिशा ऐसे होगी
और दक्षिण दिशा ऐसे, तो इधर वाला होगा लेफ्ट और इधर वाला होगा लेफ्ट और इधर वाला होगा राइट, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर है। सवाल की सबसे पहली स्टेप क्या है? 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्तियों का मतलब क्या बना? 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हो गए, जिनमें से इसने सबसे पहले स्टेप पर बोला है कि Q मध्य स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब ये Q आएगा, इसका मतलब ये Q आएगा। Q मध्य स्थान पर है, मतलब Q एकदम बीच में बैठा हुआ है, एकदम एग्जैक्ट बीच में बैठा हुआ है। सही है। आगे कह रहा है कि P पश्चिमी सिरे पर बैठा है। मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूर्व डायरेक्शन है और ये पश्चिम है, तो पश्चिमी सिरा इधर वाला होगा, तो यहां पर P आ जाएगा पश्चिमी सिरे पर, अर्थात यहां पर। यहां तक प्रश्न में क्या किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है? आगे सवाल कहता है कि T और R Q के एक ही ओर है। ध्यान से समझना, सवाल कह रहा है T और R Q के एक ही ओर है, मतलब या तो Q के इधर साइड हैं दोनों के दोनों T और R, या इधर साइड हैं दोनों T और R। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर Q के इधर साइड दो व्यक्ति T और R आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति P पहले आ चुका है, मतलब अब Q के इधर साइड एक ही स्थान खाली है, तो एक स्थान पर दो व्यक्ति कभी भी नहीं आ सकते। इसका मतलब यह हुआ कि Q के इधर साइड T और R आएंगे, और जब इधर T और R आएंगे तो सीधी सी बात है यहां पर S निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि P पहले ही बैठ चुका है, Q पहले ही बैठ चुका है, Q के T और R इधर आएंगे तो S ही तो बचा, तो यहां पर S आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? बोलो भाई, यहां तक प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे कह रहा है कि P और R के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, तो अगर मैं R को यहां बिठाऊंगा तो P और R के बीच 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे। वो कह रहा है दो ही व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब P को यहां बिठा दो, P और R के बीच में दो व्यक्ति हो गए। पूछे कौन कौन दो व्यक्ति हैं, तो S और Q दो व्यक्ति हैं, और बच कौन गया? लास्ट में कौन बच गया भाई? कौन बच गया? तो ये लास्ट में T बच गया, उसे यहां लिख दो, पूरा कॉन्सेप्ट बन गया PSQ। एक मिनट, ये कौन था? T और R, सॉरी ये R है, P बना दिया हमने, R है ये। सवाल कह रहा है P और R के बीच दो व्यक्ति हैं, तो P है, दो व्यक्ति S और Q हो गए, ये R है। सवाल बन गया PSQRT। PSQRT, क्वेश्चन इज ओवर। कोई दिक्कत किसी को? Q और P के बीच में कौन है? तो Q और P के बीच में S है। आंसर C ऑप्शन आपका राइट जवाब है, राइट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक प्रश्न में कोई समस्या किसी को? दिशा चेंज नहीं होती मेरे भाई कभी भी। एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर दिशा चेंज क्यों नहीं हुई जब दक्षिण की ओर मुंह है, तो भाई कहीं भी हो यार, दिशा चेंज नहीं होगी। दिशा राइट हैंड पर आपको पूर्व माननी है, लेफ्ट पर पश्चिम माननी है, उत्तर ऊपर माननी है, दक्षिण नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, चलो मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इन व्यक्तियों का मुंह भी दक्षिण की ओर ही मौजूद है। बोलो भाई, इस सवाल का आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? PQRST, PQRSTU 6 मित्र हैं, इसमें 6 मित्र हैं, वे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बैठे, इसका मतलब ये दक्षिण हो गया, तो इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा, हमारा जो राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, हमारा जो लेफ्ट है वो उसका राइट होगा। इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सही है, इसे आप हमेशा ध्यान रख रहे होंगे। पहला स्टेप कहता है कि P R के ठीक बाएं, P R के ठीक बाएं, अगर ये R है तो R के ठीक बाएं यहां पर P है, और S के दाएं दूसरे स्थान पर है। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है,
तो इसका मतलब एस के दाएं दूसरे पर कौन है? पी है। एस के दाएं दूसरे पर पी है तो एस को यहां लिखो, एस का दायां पहला कोई और होगा, दूसरा पी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे कह रहा है कि टी आर के ठीक दाएं बैठा है। टी आर के ठीक दाएं, आर का दायां इधर साइड यहां पर टी आ जाएगा। आगे कह रहा है कि यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो आर का बायां इधर चलेगा, पहला दूसरा यहां पर यू हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि क्यू एस के ठीक बाएं है, तो एस का बायां इधर साइड यहां पर क्यू आएगा। क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन खत्म। पी एस क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से समझो क्या बात है। सवाल कह रहा है पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है? दायां छोर इधर वाला मतलब टी बैठा है। दायां छोर इधर वाला मतलब टी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। और टी बैठा हुआ है कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। टी बैठा हुआ है कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर व्यक्ति बैठे हुए हैं पूर्व की ओर मुंह करके। यहां पर व्यक्ति बैठे हुए हैं पूर्व की ओर। ये क्या बन गया? ये सीक्वेंस एक बार चेक कर लेना भाई, क्या सीक्वेंस आया है आपका? टी आर पी यू एस क्यू। टी आर पी यू एस क्यू ही आया होगा आप सभी का। बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। यहां कह रहा है कि 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा, अरुणिमा पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हैं। पूर्व दिशा की ओर मुंह है इनका, ये ध्यान रखना है। कहां मुंह है? पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व का मतलब तो इधर साइड को ऐसे होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब पूर्व दिशा की ओर मुंह होगा तो मेरे प्यारे वीरों लेफ्ट ऊपर होगा। क्या बोला मैंने? लेफ्ट ऊपर होगा। और राइट कहां होगा? राइट होगा नीचे। सही है यहां तक? जब पूर्व दिशा की ओर मुंह होगा तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। पहला स्टेप कह रहा है कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। दूसरा कह रहा है राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो मानकर चलो कि हमने श्वेता को यहां बिठा दिया। मानकर चलो कि हमने श्वेता को यहां पर बिठा दिया। सवाल कह रहा है कि राशि जो है वो श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो श्वेता का बायां ऊपर होगा, पहले पर कोई और होगा, दूसरे पर यहां राशि आ जाएगी। दूसरे पर यहां राशि आ जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्यारे साथी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को इस क्वेश्चन में यहां तक? सही है जी। तो सवाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में है, तो भूमिका को यहां लिखूंगा तो श्वेता और राशि के बीच में आ जाएगी। इसलिए आप भूमिका को यहां पर लिख देंगे। आप भूमिका को यहां पर लिख देंगे। सवाल के अकॉर्डिंग भूमिका विभा और श्वेता के बीच में है, आप विभा को यहां लिख देंगे। विभा यहां आ जाएगी। और टोटल व्यक्ति कितने थे? 5। तो जो अरुणिमा बची हुई है उसे आप यहां लिखेंगे, जो एक स्थान अभी बचा हुआ है। यहां पर आप अरुणिमा का नाम लिखेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का एकदम खत्म। और क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे? क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऊपर राशि है, फिर अरुणिमा है, फिर श्वेता है, फिर भूमिका है, फिर विभा है। राशि, अरुणिमा, श्वेता, भूमिका, विभा। कह रहा है कि दक्षिणी छोर पर कौन सी लड़की बैठी है? दक्षिणी छोर कहां है? सबसे नीचे वाला होता है, तो विभा होगी। सी ऑप्शन राइट है। खत्म है जी आंसर यहीं तक। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। पश्चिम की ओर वाला सवाल भी करते हैं कि पश्चिम की ओर अगर बैठे तो कैसे करें। सवाल को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि अगर पश्चिम की ओर व्यक्ति बैठे हैं, अगर मानकर चलो पश्चिम की ओर व्यक्ति बैठे हैं, तो हम कैसे आंसर करें। सारा कॉन्सेप्ट एक है, आप पूर्व की ओर बैठा हो, पश्चिम की ओर बैठा हो, उत्तर दक्षिण जो चाहो सो करो, बस राइट और लेफ्ट आपका समान होना चाहिए। मतलब राइट और लेफ्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। प्रश्न में बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो जब पश्चिम की ओर है तो इसका मतलब पश्चिम इधर साइड होता है, तो जब पश्चिम इधर होता है तो हमेशा ध्यान रखना, इसने खुद बोला यहां पर क्वेश्चन में कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो पश्चिम इधर होगा। पश्चिम अगर इधर होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि ये ऊपर वाला राइट होता है और भैया नीचे लेफ्ट होता है। ठीक है जी, हमने कहा कि ऊपर राइट होता है और नीचे लेफ्ट होता है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रश्न को अब ध्यान से समझना है आप सभी को। सबसे पहले कह रहा है कि ए और बी एक साथ बैठे हैं। ठीक है, ए और बी को एक साथ बिठाएंगे, पर ये थोड़ा ही पता है कि ए और बी कहां बैठे हैं। सबसे ऊपर है, सबसे नीचे हैं, बीच में है, ए ऊपर है या बी ऊपर है, ए नीचे है या बी, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है सवाल में। सवाल यहां पर लिखता है आगे की सी दक्षिणी, सवाल यहां पर लिखता है कि सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है। 5 व्यक्ति हैं टोटल, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, सबसे दक्षिणी सिरे पर सी है, इसका मतलब सी सबसे नीचे है। इसका मतलब यह हुआ कि सी जो है वो सबसे नीचे है, 5 व्यक्ति हैं। आगे कह रहा है कि और जो डी है वो उत्तरी सिरे पर बैठा है, तो भाई साहब इसका अर्थ हुआ कि डी जो है वो सबसे ऊपर बैठा है। बाकी जो 3 बचे हुए व्यक्ति हैं, इसका अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। सवाल कह रहा है कि ई बी और सी के बीच में है, तो यहां पर ये ई आ जाएगा। ई कौन कौन के बीच में, बी और सी के बीच में, तो बच कौन गया, ए बच गया, उसे यहां लिख दो। और वे ये भी तो यही चाहता था कि ए और बी एक साथ बैठे हैं, तो ए और बी एक साथ ही बैठे हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन है, तो दक्षिण से पहला, दूसरा, तीसरा बी हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर एक बार जल्दी से बोलो, क्या यहां तक एकदम ओके हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू बी एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। ये भाई सब 7 व्यक्ति इस सवाल में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, अब 7 हो कितने हो करना तो है ही। और पश्चिम की ओर मुंह है, अर्थात ऐसे तो ऊपर राइट होगा, पश्चिम की ओर है तो ऊपर राइट होगा, लेफ्ट नीचे होगा, ये ध्यान रखना। आर एस के ठीक बाईं ओर है। सवाल कह रहा है कि आर एस के ठीक बाईं ओर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एस है तो एस के बाईं ओर यहां पर आर हो जाएगा, एस के बाईं ओर यहां पर आर हो जाएगा। भाई एस का बायां नीचे ही तो होगा, बायां नीचे ही तो है, तो एस के बाईं ओर आर हो जाएगा। कह रहा है क्यू दोनों सिरों में से एक पर है और टी उसके बगल में है। ध्यान रखना, क्यू या तो सबसे ऊपर है, क्यू या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है।
दोनों सिरों में से किसी एक स्थान पर है, और जो टी है वो उसके एग्जैक्ट बगल में है, मतलब बराबर में है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? आगे कह रहा है कि वी टी और यू के बीच में बैठा हुआ है। अब ध्यान से समझना, अगर मानकर चलो कि मैं क्यू को यहां पर नीचे वाले सिरे पर लेता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है सबको। अगर मैं क्यू को सबसे नीचे वाले सिरे पर लेता हूं और उसके बराबर में टी को लेता हूं, तो इसने क्या बोला है कि वी टी और यू के बीच में, तो यहां पर वी कैसे आ जाए? वी को यहां लिखना पड़ेगा टी और यू के बीच में। सही है। कह रहा है एस उत्तरी छोर से 5वें पर है। आप चाहो तो दोनों स्टेटमेंट को ले सकते हो, और आसानी से बताता हूं, आओ इस क्वेश्चन को दोनों स्टेटमेंट को लेते हुए कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो ध्यान से सुनना, टोटल 7 व्यक्ति हैं जैसे, तो मैंने कहा आप लोगों से ये 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति। तो ये कह रहा है कि Q जो है वो दोनों सिरों में से किसी एक पर है, तो Q ऐसा हो सकता है कि यहां पर हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति की Q यहां नीचे वाले सिरे पर आ जाए। इन दोनों में से ही तो किसी एक सिरे पर। आप देखते हैं कि क्या मामला है, ध्यान से समझना। सवाल कर रहा है और जो T है वो उसके बगल में है, तो Q के बगल में यहां पर T और Q के बगल में यहां पर T, सेम दोनों स्थितियों में मैं इसे लेके चल रहा हूं। आगे कह रहा है कि V T और U के बीच में बैठा हुआ है, तो यहां पर V को बिठा दो, T ये है, U को यहां बिठा दो। यहां पर V को बिठा दो, T ये है, U को यहां पर बिठा दो। S उत्तरी सिरे से 5वें पर है, उत्तरी का मतलब ऊपर से, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहां S कैसे बिठा हो गया? तो V बैठा है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां ऊपर से 5वें पर S को बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात S यहां पर आएगा। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और यहां पर बोला था कि R S के ठीक बाईं ओर है, तो S का बायां, इसका मतलब यहां नीचे R आ जाएगा और बचा हुआ P यहां आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन का हिसाब बना QTV USRP। क्वेश्चन खत्म हो गया और सवाल यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि पंक्ति के मध्य में कौन है, तो 3 ऊपर है QTV और 3 नीचे है SRP और बीच में है U बादशाह भाई। तो यू आंसर होगा करेक्ट और बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न समझते हैं जिसमें हमारे पास जो पंक्तियां हैं वो 2 पंक्तियां हैं। जो पंक्तियां हैं वो 2 पंक्तियां हैं। क्वेश्चन को बड़े ही आराम से समझिएगा, क्वेश्चन को कैसे करना है। 2 पंक्तियां इस प्रश्न के अंदर दी गई हैं। सवाल यहां पर लिखता है कि 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्तियों में, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 2 पंक्ति है मेरे भाई, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो इसका मतलब ई बीच में आएगा। मानकर चलो कि 2 पंक्ति हैं, दोनों पंक्ति हमेशा आमने सामने होंगी, इस बात को ध्यान रखना जब इसने नहीं बोला है तो कुछ भी। तो इसका मतलब एक पंक्ति में एक ये होगा, दूसरा ये कॉन्सेप्ट, तीसरा ये, ऐसे करके 3 व्यक्ति होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये 3 व्यक्ति जो होंगे, ये जो 3 व्यक्ति होंगे ये ऐसे करके होंगे, ये ध्यान रखना। हमने कहा एक व्यक्ति तो ये है, ये दूसरा व्यक्ति ये है और तीसरा ये है, ये ऐसे होंगे, ये 3 व्यक्ति ऐसे होंगे। ये ध्यान से समझ लेना है ना। ये कह रहा है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई अंत में नहीं है तो मतलब ना तो इधर साइड ना इधर साइड, तो ई या तो इस पंक्ति का बीच का हिस्सा है या इस पंक्ति का बीच का हिस्सा है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें से ही तो किसी में होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर डी एफ के बाईं ओर दूसरे पर है, मैं इसके दोनों कॉन्सेप्ट ले लेता हूं। जैसे मैंने इसमें ई को नीचे बिठाया है क्योंकि इसने कोई ऐसे तो बताया नहीं, तो मैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट लेता हूं। जैसे यहां पर ये है, ये है, ये है, तीन व्यक्ति, और यहां पर ये भी तीन व्यक्ति ऐसे आमने सामने हो गए। तो यहां पर कह रहा है डी एफ के बाईं ओर पड़ोस में है, तो इसका मतलब अगर मान के चलो एफ यहां पर है तो इनका मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मुंह है, दक्षिण की ओर ही तो है, तो डी जो है वो एफ के बाईं ओर है। इनका मुंह दिया है क्या सवाल में कहीं? 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णता बैठा है। सवाल यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3, इनका मुंह दिया है कुछ? अच्छा, मतलब ये नहीं है, इनका कोई भी ऐसे नहीं पता कि इनका मुंह कहां है, तो फिर ठीक है, कोई नहीं, हटाओ इन्हें, फिर तो नॉर्मल तरीके से ही हो जाएगा। भाई इनका कोई ये तो दिया ही नहीं है कि इनका मुंह किधर साइड है, इनका मुंह नहीं दिया कि कौन सी साइड है, फिर तो नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले इसी स्टेप को ले लो कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मानकर चलो ये एफ है, तो एफ के बाएं पर पहले पर कोई और आएगा, दूसरे पर डी आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन यहां पर कहता है कि सी ई का पड़ोसी है। ध्यान से सुनना, अगर मैं ई को ऊपर रखूंगा तो ई का पड़ोसी एफ या डी बनेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि सी ई का पड़ोसी, और ई जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो बीच में आएगा, और बीच में यहां पर आएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः बैठा है, तो सी को आप यहां पर बिठाएंगे, क्योंकि विकर्णतः का मतलब क्या है? 1 2 3, 1 2 3, तो जो इसका विकर्ण होगा वो इधर को क्रॉस होके ये विकर्ण होगा, और जो इसका विकर्ण होगा वो इधर को क्रॉस होके ये विकर्ण होगा। ये कॉन्सेप्ट बनता है। समझ में आ गया? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, आपको विकर्ण समझ में आ गया होगा कि क्या मामला है, कैसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहला स्टेप, इसने क्या बोला कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मानकर चलो ये एफ है, तो एफ के बाईं ओर पहले पर कोई और है, दूसरे पर डी है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अगर ई अंत में नहीं है तो निश्चित रूप से बीच में होगा, और अगर मैं ई को यहां बीच में करूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि सी ई का पड़ोसी है। अगर मैं ई को यहां लिखूंगा तो ई का पड़ोसी सी कभी भी नहीं बन सकता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ई को इस वाली पंक्ति में लिख लो और ई का पड़ोसी सी है। अब समझ में ये आएगा सी यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा। तो इसने कहा है कि सी ई का पड़ोसी तथा डी के विकर्ण बैठा है। अगर मैं सी को यहां बिठाऊंगा तो यहां विकर्ण नहीं आ पाएगा, यहां सामने आएगा, इसलिए सी को यहां से हटा दो, अर्थात सी को यहां पर लिख देंगे। सवाल ने कहा है कि बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों जो बी है उसे हम यहां बीच में, यहां पर प्रश्न में, यहां पर प्रश्न में इसे हम यहां पर बीच में लिख देंगे, और बच कौन गया? ए बच गया, उसे हम यहां पर लिख देंगे। सवाल में कुछ भी नहीं है। कौन एक दूसरे के विकर्ण विपरीत है? डी तथा ए। डी और ए विकर्ण नहीं है, वो सामने है। ए तथा सी, ए और सी विकर्ण नहीं है, एक ही लाइन में है। एफ तथा सी सामने हैं, ए तथा एफ, हाँ जी, ए और एफ विकर्ण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी भी साथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यहां पर व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, यहां पर व्यक्तियों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा लिखी हुई है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। एफ जी एच आई जे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। 2 3 4 5 व्यक्ति हैं जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, और आर एस टी यू भी एक दूसरी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जो पहली पंक्ति के समानांतर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, सवाल को ध्यान से समझना। जो ये वाली लाइन बोली गई है, ये लाइन वो है एफ जी एच आई जे जो दक्षिण की ओर है।
तो एक लाइन वो है जो दक्षिण की ओर है, ध्यान रखना ये वाली। और इस लाइन में कौन कौन बैठे हैं, एफ जी एच आई जे। और दूसरी लाइन कह रहा है कि जो उत्तर की ओर है, अर्थात वो लाइन ऐसे है। और इसमें कौन है, आर एस टी यू वी। कौन कौन है, आर एस टी यू वी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सबसे पहला स्टेप बोला है कि आई एफ के दाएं दूसरा है। अब एफ कौन सी लाइन का हिस्सा है, ये तो ऊपर वाली का है। तो मानकर चलो अगर मैं एफ को यहां पर बिठा देता हूं, तो इसने क्या बोला, इसने बोला आई एफ के दाएं दूसरा है। तो एफ का दायां किधर होगा, दक्षिण में, दक्षिण वाला ही तो है एफ, तो इसका दायां इधर साइड होगा जो हमारा लेफ्ट है। तो पहले पर कोई और होगा और दूसरे पर आई आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहां तक प्रश्न में। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एफ एफ एस के सामने है। तो ये जो एफ है इसे एस के सामने यहां लिखा जा सकता है, एफ को एस के सामने ऐसे लिखा जा सकता है। एच और एस विकर्णतः है एक दूसरे के सामने, तो इसका मतलब यहां पर एक व्यक्ति छोड़ दो, एच को यहां लिख दो, तो एच और एस विकर्ण हो जाएंगे। विकर्ण का मतलब इस लाइन का सबसे इधर वाला और नीचे वाली लाइन का सबसे इधर वाला। मैंने कहा था ना, इधर वाले का विकर्ण एकदम इधर, इधर लास्ट वाले का इधर लास्ट वाला विकर्ण होगा। सही है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। अब सवाल आगे कह रहा है और अंतिम छोर पर है। सही है, दोनों छोर पर अंतिम पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जी वी के सामने है जो एस के ठीक बाएं है। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, तो एस के ठीक बाएं कौन होगा, बाद वाला यानी वी। तो ये उत्तर की ओर है, तो एस का बायां यहां पर ये वी हो जाएगा। और ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जी वी के सामने है, तो इसका मतलब ये जो वी है इसके तुरंत सामने यहां पर जी आ जाएगा, तुरंत सामने जी आ जाएगा। ऊपर वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बताओ कौन बचा हुआ है, एच आ गया, आई आ गया, जी आ गया, एफ आ गया, तो कौन बचा, जे बचा। जे को यहां बिठाओ क्योंकि एक ही स्थान बचा हुआ है। अब सवाल कह रहा है कि टी जो वी के बाएं दूसरा है, तो वी के बाएं दूसरा टी बना दो। पहले पर कोई और है, दूसरे पर यहां पर टी आ जाएगा। जे के सामने है, तो जे के सामने तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर पंक्ति के एक छोर पर है, तो आर यहां तो दोनों छोर कंप्लीट हो गए, ये छोर यहां कंप्लीट हो गया, तो आर को यहां लिख दो। और बच कौन गया, केवल देखो आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू बचा है, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन खत्म। सबसे ऊपर वाली लाइन में कौन आया, एच जे आई जी एफ, और नीचे वाली लाइन में कौन आया, आर टी यू वी एस। क्वेश्चन में आपसे चाहे जो पूछे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म एक दूसरे के सामने, तो मुझे बताओ एच यू सामने है, एच यू नहीं, आई और यू के सामने तो आई है, पहला गलत। जी और एस सामने है, नहीं एस के सामने एफ है, ये गलत। जे और आर सामने है, जे के सामने टी है, ये गलत। एच और आर सामने है, एच और आर हाँ जी सामने है। आई और यू सामने है, आई और यू हाँ जी सामने है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन यहां तक बहुत अच्छा समझ में आया होगा और सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत भली भांति हम लोगों ने सीखा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी मेहनत मैंने आप लोगों के साथ सिटिंग अरेंजमेंट की इन 2 क्लासों में की है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सुंदर चीजें आपको सीखने को मिली होंगी और बहुत बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट आपने सिटिंग अरेंजमेंट की इन क्लासों में कंप्लीट किए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमारी क्लास सुबह 10 बजे जब चल रही होगी तो हम उसमें टॉपिक पढ़ रहे होंगे, हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे सिमिलियर सेट और एनालॉजी। मेरे प्यारे दोस्त, दोनों ही टॉपिक हर एक एग्जाम के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे मैं
रेलवे के किसी एग्जाम की बात करूं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, यूपी एसआई की बात करूं, या एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करूं, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम आप उठाएंगे, एनालॉजी और सिमिलर सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे वीर, एक चीज आपसे जरूर कहनी है कि कभी भी अपनी क्लास को कल के लिए नहीं छोड़ना है। कल के लिए छोड़ो, यह भी नहीं छोड़ना है कि मैं शाम को कर लूंगा, साथ की साथ करते रहो। 30 क्लास लेके आया हूं, अभी तो केवल 2 ही क्लास हुई हैं, सही है, अभी तो केवल 2 ही क्लास आज की क्लास में हमने कंप्लीट की हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी अभी 28 क्लास और हमारी बची हुई है, बहुत शानदार और दमदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।